तो लिखें क्वथनांक दाब का प्रभाव। हम लिख लेंगे, लिख सकते हैं कि द्रव पर क्वथनांक द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है ना। द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। यदि वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो द्रव का क्वथनांक बढ़ता है यदि वायुमंडलीय दाब घटता है तो द्रव का क्वथनांक का मान भी घटता है। हाँ देखो ना, मैंने यहाँ से आया है कि क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। तो कहने का आया कि द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। यदि वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ेगा तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? बढ़ेगा। यदि वायुमंडलीय दाब का मान घटता है तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा? घटेगा। दैट मीन्स है ना, दैट मीन्स क्वथनांक क्या होता है? क्वथनांक समानुपाती होता है वायुमंडलीय दाब का। क्वथनांक क्या होता है? समानुपाती होता है वायुमंडलीय दाब का। जो इतना भाषा लिखे ना बड़ा, इसी को क्या कर दे इसी तरह छोटा, इसी भाषा लिखे तो कई का मतलब अर्थ होता है। इसका तो अर्थ हो रहा है यदि वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ावेंगे तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। यदि वायुमंडलीय दाब का मान घटाएंगे तो क्वथनांक का मान भी क्या होगा? घट जाएगा। इतने से भाषा को इतना भाषा लिखना पड़ता है, इसलिए पढ़ते हैं, इसका उपयोग किया जाता है। इतना हम न लिख कर इतना भी लिख सकते थे हम डायरेक्ट, लेकिन चलिए अभी लिखना है, समझना है पढ़ने के लिए तो समझे बात को? बोला फिर समझा दें। कहा नैना सीखा यार, फिर से एक बार बहुत समझा है। सुतल रहती है तू ना, तो अलग टाइम से अभी नहीं रहता है तो समझा देते हैं। देखो तन एक बार देखिए, इसका सुनिए एक बार। ये पढ़ने का एक हमने मैंने इस तरह है, इसका एक थ्योरी इस पर बताता है। इससे हम पढ़ने से हम ये सीखते हैं
इस थ्योरी को जानने से हमें ये फायदा होता है, यह समझ में आता है कि कभी क्वेश्चन आपको जीवन में मिलता है, दिन जीवन में कोई लोग पूछते हैं बताओ जी पर्वत या पहाड़ पर है ना खाना जल्दी पकता है कि देरी से, है ना। आप बोलता है कि पर्वत या पहाड़ पर खाना जल्दी पक जाते हैं, ऐसा क्यों क्यों? तो इसी को अगर समझ में आएगा थ्योरी तो उसका जवाब लिख सकते हैं, बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ क्या होता है, ऐसा क्या होता है, पर्वत या पहाड़ पर खाना क्या होता है जल्दी से क्या होता है पकता है, देरी से पकता है, क्या होता है देरी से पकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का दाब का होता है, पर्वत या पहाड़ दाब का होता है कम जाता है। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं सीखे हैं कि सतह से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है कमता है। तो जब वायुमंडलीय दाब का मान कमेगा, वायुमंडलीय दाब का मान वायुमंडलीय दाब का मान कमेगा, इसका दाब मान क्या होगा कमेगा, तो इसका दाब मान क्या होगा, इसका दाब मान क्या हो जाएगा कमेगा। जब जो चीज क्वथनांक में का उबालना, जो चीज सतह पर उबाल रहा था कितना डिग्री पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबाल रहा था, 100 डिग्री पर उबाल रहा था, तो वहाँ बताइए वहाँ का 100 से कम पर ज्यादा बोलेगा कम पर ना। जो चीज सतह पर कितना उबाल रहा था, जो चीज सतह पर पानी माने कितना पर 100 डिग्री से उबाल रहा था, पानी कितना उबलता है 100 डिग्री उबलता है। यहाँ इसको यहाँ उबालने के लिए सतह पर कितना ताप चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इस पानी को लेकर चल जाएंगे पहाड़ पर, पर्वत पर, तो वहाँ दाब का हो जाएगा कम जाएगा। क्योंकि हम सीखे हैं कि पृथ्वी से या सतह से नीचे या ऊपर जाने पर दाब का मान क्या होता है कमता है। जब दाब कम जाएगा तो उसका क्वथनांक भी क्या होगा कम जाएगा। देखिए दाब कमेगा तो क्वथनांक का मान क्या होगा कमेगा। जो यहाँ से वहाँ तक का वहाँ का वहाँ तो 70 पर बढ़ेगा, या तो क्या होगा 80 पर बढ़ जाएगा, नहीं खोल जाएगा, दाब कम खोल जाएगा। जो पानी सतह पर पृथ्वी पर कितना डिग्री पर उबल रहा था, अब दाबे कम, यहाँ दाब इतना सतह उबल रहा था, लेकिन इस दाब को वहाँ ले चल गए जल को सतह पर, वहाँ पृथ्वी पहाड़ पर पर्वत पर, वहाँ दाब कम गया तो क्वथनांक मान भी क्या होगा कमेगा ना। तो कमेगा यानी काटना पर, या तो 100 से कम पर, या 70 पर, या 75 पर, या 80 पर, या 90 पर कर सकते हैं, उबल जाएगा। तो उबल तो जाएगा, वहाँ खोल तो जाएगा, तो क्या उसमें खाना जल्दी अच्छा पक जाएगा। आप तो कह रहे हैं पानी तो खोल के जल्दी वहाँ, लेकिन जो पानी यहाँ अच्छा से खोलना था कितना पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, वहाँ पानी खोल रहा है 70 पर, तो पानी खोल जाएगा जल्दी, लेकिन खाना का हुआ जल्दी नहीं सीझेगा। खाना जो पकेगा वो क्या हुआ आज पका रहा था, पूरा पका हुआ खाना तो नहीं रहेगा। इसी कहता है कि पहाड़ या पर्वत पर खाना पकाने का इतना कठिनाइयाँ होता है। क्यों? तो क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है कमता है, जिसके कारण जो चीज है ना जो पानी सतह पर कितना पर 100 से उबलता था, वह पानी वहाँ का होता 100 से कम ही ताप पर उबल जाती खो जाती है, जिससे कहता भोजन अच्छा ढंग से नहीं पक पाता। इसलिए पर्वत या पहाड़ पर खाना बनाने का होता है कठिनाई होती है। बोलो इसलिए सीखें, इसे क्वेश्चन मिलेगा ही बनाने के लिए, किसी देर बनाने के लिए आप व्याख्या कर दीजिएगा। इससे कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि पहाड़ या पर्वत पर खाना पकाने में कठिनाइयाँ होता है। क्यों? तो हो रहा कठिनाइयाँ, यहाँ वहाँ जाकर भात बनाइएगा तो भात जल्दी पकेगा। जब देखिएगा मैंने 2 सीटी मार दिया, हम लोग वहाँ घर है कहीं पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक ना कभी ना पिकनिक मनाते हैं 1 जनवरी को, तो हम जाते हैं ना कभी ऊंचा पर चल जाते हैं हम बहुत दूर में पहाड़ पर या पर्वत जाते हैं, तो वहाँ खाना बना देंगे कुछ बनाएंगे। तो वहाँ लगेगा जी घर में जब खाना बनाते थे तो कितना चावल कितना बनता था सिटी में 2 सीटी में बनता था चावल, वहाँ दूसरी मारेगा तो वहाँ खोलेगा ना कुकर तो एकदम चावल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, वहाँ दाना हल्का खाली फुलर रहेगा। यहाँ तो भात बनता था 2 सीटी में यहाँ ना, वहाँ लेकिन हम निकालिएगा खाली फुलर रहेगा। वहाँ कम से कम है ना 7-8 सीटी मरवाई जाएगा ना जाके, तब सोचिए यहाँ जो जल्दी तो वहाँ देरी हुआ ना खाना पकाने में, तो वहाँ कठिनाई हुआ ना है ना। भी कहीं बनाइएगा तब ना, बनावे ना कि है कुकर में खाना बनाए हैं, किसी दिन चावल बनता है कुकर में नहीं बनाई है तो 3-4 आदमी घर है तो कुकर में बन ही जाता होगा। काजल बनाई है कुकर में खाना है ना, कैसे होगा ऐसे कहीं होगा नहीं होगा, कुकर है कि नहीं? तू ना बनाती है, तू कैसे करती है, खाली खाती है चप्पल नाश्ता तसला बनाती है, तो तू कैसे करा खाली मम्मी को देखा हूँ कैसे बना रहे, तुम बनाओ बोलिए जल्दी। क्वेश्चन में आया लिखा लेते क्वेश्चन है वो लिख देता तो बंद कर दो, अभी बहुत लिखेगा देरी करेगा। तो देखिए पर्वत या पहाड़ पर एक क्वेश्चन लिखे मैं कर पर्वत या पहाड़ पर पर्वत या पहाड़ पर चावल या दाल पकाने में कठिनाई होती है। क्यों? पर्वत या पहाड़ पर चावल या दाल पकाने में है पर्वत या
पर्वत या पहाड़ पर चावल या दाल पकाने में कठिनाई होती है, क्यों? कठिनाइयाँ होती है, क्यों? कठिनाइयाँ होती है, क्यों? कठिनाइयाँ होती है, क्यों? लिखिए, लिखाते हैं हम, आदमी आदमी मिले हैं। कठिनाइयाँ होती है, क्यों? क्योंकि देखिए, क्योंकि आंसर उत्तर लिखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब का मान घटता है। जिसके कारण पहाड़ या पर्वत पर चावल या दाल जल्दी उबल जाता है। अर्थात वहाँ का क्वथनांक माने उबलना, अर्थात वहाँ का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, जिसके कारण खाना तो जल्दी पक जाता है, जल्दी पक जाता है। खाना तो जल्दी पक जाता है, पर पूरी तरह से फ्रेश नहीं बन पाता है। हाँ, पूरी तरह से फ्रेश नहीं बन पाता है। तो मैं क्वेश्चन कर लेना। अच्छा, हाँ, तो पूरी तरह से पक नहीं पाता है, तो कर रही है पूरी तरह से पक नहीं पाता है, बस पूरी तरह से पक नहीं पाता है, बस हो गया इतना। जरूरी नहीं है कि सर ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, चाहे कोई पूछा ऐसे बोलेंगे, वो आप अपना भाषा बोल सकते हैं। तो समझाने के समय थ्योरी समझना चाहिए, आप समझेंगे नहीं थ्योरी समझें, ये होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए बेहद दिमाग था। चलिए आगे पढ़िए। तो पढ़ा देते हैं, एक और है। हाँ, एक लिखिए वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। इससे पहले पढ़ाए थे, कब पढ़ाए थे? इससे पहले द्रवण की पढ़ाए थे, द्रवण की गुप्त ऊष्मा। अब ये पढ़ना है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा।
सुनिए, आइए कहा था वाष्प होता है। देखिए हाँ, वहाँ था कुछ, वहाँ था पहले थे द्रवण या गलन कुछ है ना। तो द्रवण में कहा होता, गलन में कहा होता गलना है नहीं, कहा होता गलना है नहीं। जब कोई कहा होता ठोस कहा होता है, द्रव में बदलता था, कोई ठोस चीज कहा होता था द्रव में। लेकिन यहाँ क्या होगा, कोई द्रव का होगा और ये वाष्प बनेगा था ना, या वाष्पन। कोई द्रव का बनेगा, यानी कोई मान ले कोई द्रव की पदार्थ है, मान लो कोई द्रव ले लिए है ना, कोई द्रव है, इस द्रव की पदार्थ की मात्रा 1 kg ले लेते हैं। 1 kg कहीं सर 1 kg वहाँ लिखा है ग्राम, 1 ग्राम में पड़ सकता है किताब में, कभी 1 kg मिलता है, 1 ग्राम भी मिल सकता है, कोई नहीं। हाँ, तुलना करना यहाँ इकाई से तुलना करते हैं, इकाई से। इकाई में 1 ग्राम लीजिए चाहे 1 kg लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं होता है। किताब में 1 kg भी रहेगा, कहीं 1 ग्राम भी रहेगा। इस मान लीजिए कोई द्रव है, द्रव के पदार्थ की मात्रा कितना लीजिए 1 kg, यानी इस पदार्थ की 1 kg मात्रा को इसके क्वथनांक पर, इसके क्वथनांक में जानते हैं खोलने के लिए, क्वथनांक में उबलना, क्वथनांक पर है ना, द्रव से वाष्प बनने के लिए, द्रव से वाष्प बनने के लिए जितना उष्मा की आवश्यकता होगी, जितना ताप की हमको आवश्यकता होगी बदलने के लिए, उसी उष्मा का कहते हैं वाष्प की गुरुत्व उष्मा कहते हैं। देखिए आया है, फिर से एक बात नहीं समझना है बात को। ये जब मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है, कोई द्रव पदार्थ है, इस पदार्थ की मात्रा लिए कितना, मात्रा मैंने मात्रा 1 kg ले लिए, इस पदार्थ की मात्रा के 1 kg मात्रा को इसके क्वथनांक पर, इसको जो क्वथनांक बिंदु होगा, उबलने का क्वथनांक बिंदु होगा, खोलने का, उस क्वथनांक पर द्रव से वाष्प बदलने के लिए, द्रव से वाष्प में बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए हमको जितना ताप की आवश्यकता होगी, जितना उष्मा की आवश्यकता होगी, उसको कहा, उसी का क्या है, उसी का क्या है, वाष्प की क्या कहते हैं, गुरुत्व उष्मा कहते हैं। वाष्प की गुरुत्व उष्मा कहते हैं। बोलो लिखना, इसका क्या होगा, इसका मात्रक होता है, ताप मापते हैं इसका है ना। इसका पूछेगा ऐसा मात्रा कितना होता है, तो किताब में देगा 22.60 kg प्रति जूल ग्राम होगा, है हाँ, जूल प्रति केजी होता है, सॉरी जूल प्रति केजी ग्राम होता है। इसका ताप है, इसको बोलते हैं ऐसा मात्रक, उसको बोलते हैं ऐसा मात्रक बोलते हैं। ताप में कितना 22.60 जूल प्रति केजी ग्राम, यानी देखो 1 kg की कितना ताप रहेगा, जूल चाहिए, इतना ताप रहेगा तो क्या होगा, बदल जाएगा, वाष्प में बदल जाएगा। कोई पूछेगा आपसे, बताओ जी वाष्पन की गुप्त उष्मा का ऐसे मात्रा कितना होता है, क्या कहेगा 22.60 जूल प्रति केजी होता है। हाँ लगभग वही होता है, लेकिन देख सकते हैं कि आप पढ़ाएंगे तब लगभग इतना, लेकिन आप पढ़ाएंगे तो आप कर सकते हैं 22.6 × 10⁵ जूल प्रति केजी, लगभग में इतना बोल सकते हैं। ऐसे पूरा प्रमाण इतना होता है, प्रमाण होता है 22.6 × 10⁵ जूल प्रति केजी होता है। ये होता किसका, वाष्पन की क्वेश्चन होता है। अब पूछेगा सर, तो पूछेगा सर सीजीएस में, देखिए मात्रा का अभी पढ़ावेंगे ना, फिर 2 पढ़ावेंगे, एक पढ़ना होता है ऐसा ही मात्रक, एक पढ़ना होता है सीजीएस मात्रक पढ़ना होता है। या आगे जब पढ़ावेंगे ना, फिर जिसमें वहाँ पूरा लिखावेंगे, थोड़ा सा चढ़ावेंगे 2 मात्रक। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम मात्रक, पूरा अंतर्राष्ट्रीय, पूरा यानी पूरा दुनिया पढ़ता है वाला है ना। ये कोई होता है, कोई अपना पढ़ता है, पढ़ाने अगर फिर पढ़ा देंगे। इसमें पूछेगा सीजीएस पूछेगा, तो इसको बोलेंगे 540 कैलोरी कितना का इसका होता है, 540 कैलोरी ग्राम पे केजी। इसको सीजीएस से पूछेगा ना, तो क्या कहेगा 500, ये तो है हाँ, 540 कैलोरी प्रति ग्राम कर दीजिए, प्रति ग्राम। ये वाष्पन के गुप्त उष्मा के 2 मात्रक, एक होता है ऐसा मात्रक, एक होता है सीजीएस, वहां भी लिखाए होंगे। सीजीएस में होता है ना, ये सीधे है ना, सीजीएस आगे पढ़ा गए हैं, सीजीएस होता है एक मात्रक होता है ना, ये होता है इंटरनेशनल मात्रक होता है, पूरा दुनिया पढ़ता है। क्या होता है, कोई अपना का दोस्त देश का होता है, ये पूरा होता है आईसीयू का होता है, इंटरनेशनल सिस्टम पूरा दुनिया को जानता है, पढ़ सकता है। एक का होता है कुछ है ना, अपना होता है, एक होता है, ठीक है। ये आगे फिर पढ़ावेंगे ना, वहाँ अपना चैप्टर, वहाँ पूरा पढ़ना है मात्रा के बारे में, है ना जी। हाँ फिर से पढ़ना है, बता देंगे वहाँ, सुनना पहले बात है। ये कभी पता है, ये है ऐसा मात्रा कितना 22.6 × 10⁵ जूल प्रति केजी, कोची में ऐसे मात्रक में चीज में क्या होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम। नहीं समझ आई बात को। अरे कोई पदार्थ ले लेंगे, द्रव पदार्थ लेंगे, उस पदार्थ की मात्रा कितना लिया 1 kg, उस पदार्थ की मात्रा 1 kg मात्रा को उसके क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में बदलने के लिए हमको जितना उष्मा देना होगा चाहिए, उससे क्या कहेंगे, उससे क्या कहते हैं, वाष्पन की गुरुत्व उष्मा कह देंगे। वाष्प बनने के लिए गुरुत्व उष्मा कहलाएगा।
इसी से कारण क्या होता है जानते हो, यहाँ इसी का होता है कि इसी पर आधारित पर क्या होता है, कहीं पूछते हैं है ना, कि उबलता हुआ जल की अपेक्षा वाष्प से क्या होता है, उसके वाष्प से क्या होता है, अधिक जलन होता है। ऐसा क्यों? इसी कारण तो होता है वहाँ, क्योंकि है ना जो उबलने का ताप कितना होता है, इतना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसको है ना जो वाष्प का ताप का होता है इससे भी क्या होता है, अधिक होता है ना। इसको वाष्प करने का उसमें क्या होता है, अधिक ताप होता है। तो क्या होता है, इसलिए तो क्या होता है, इसके यानी पानी में आराम से लोग गेट करके नहीं होता है। जितना अगर पानी का तो थोड़ा सा हो जाए, उबलता पानी के एगो जलेगा जे, एगो वाष्प पे जलेगा जे। कभी रोटी देख बनाए है ना, देखो क्या करते होंगे, उसको उससे जलता हुआ जे तो कितना कड़ा होता होगा। इसी कारण इसी का लिखा वहाँ का होता है गुप्त उष्मा कारण ऐसा होता है, क्योंकि जल की अपेक्षा उस रोटी का जो वाष्प होता है ना, गुप्त उष्मा का होता है अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसी कारण कहा उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा है ना जलने वाला कठिनाई होता है, जलने के बाद हरता कठिनाई होता है। ये लिखा इसी थोड़ी पधारित होता है, तो लिखिए पहले तो फिर आइए लिखिए जरा। हेडिंग लगाओ तो लिखे वाष्पन गुप्त उष्मा। यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन RI लिख लीजिए इसको, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हाँ जेड भी होता है, एस भी लिखना होता है बहुत प्रश्न में, STION लिखो। सुनो लिखिए, पहले फिगर बना लीजिए, पहले फिगर बना लो, लिखिए तो लिखिए 1 kg है ना, लिखिए किसी अच्छा इसलिए लिखाते हैं, लिखो 1 kg, लिखो 1 kg लिखो तो ना भी, तब बाद में लिखना मैंने 1 kg हाँ 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए ना, 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक उष्मा को उस द्रव की वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। वाष्पन की हो गया, एक नोट करके लिख लीजिए, नीचे करके हाँ फिर पार लीजिए, हाँ अपने ऐसे कर लीजिए। जितना हीट गर्मी चाहिए मात्रा हो गया, यहाँ पर दिखा दो ना। मात्रा कितना, 1 ये जल है, दिखा दीजिए करा।
कोई जल है, उस जल के पदार्थ के मात्रा कितना 1 kg लिए हैं, उसको कुछ हीट करने के लिए, सब जल को वाष्प में बदलने के लिए हमको जितना उष्मा चाहिए, उस द्रव की हुई, उस द्रव का कहलाता है, वो गुरुत्व उष्मा कहलाता है। ऐसे बताइए, फिर बताइए तन्वी, इसे फिर से बताना समझाना कैसे। देखिए कैसे समझाने के लिए क्या करेंगे सर, कोई जल लेंगे सर, उस जल के पदार्थ की मात्रा कितना 1 kg लेंगे सर, है ना। उसके बाद क्या उसको गर्म करने के लिए, उसको द्रव से वाष्प बदलने के लिए हमको जितना उष्मा चाहिए सर, जितना गर्मी चाहिए, जितना ताप चाहिए, उस ताप को ही क्या कहते हैं, उस द्रव का क्या कहते हैं, बस उसमें कहलाता है। तो पूछेगा, बताओ जी जल की वाष्पन की गुणसूत्र के मान कितना होता है, तो 540 कैलोरी प्रति ग्राम का 1 ग्राम जल के कितना होता है, इतना होता है। तो पूछेगा उससे, बताओ जी कि जल की वाष्पन की गुणसूत्र का मान कितना होता है, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, टिक मारे में। 540 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। कैलोरी मापते हैं सीजीएस मात्रक में, लिखवा देते हैं कुछ बोलो, जूल में, हाँ जूल में लिखा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आ रहा हूँ। जूल लिख दिए, है ना। वाष्पन की गुरुत्व उष्मा का ऐसे मात्रा 22.6 × 10⁵ जूल प्रति kg होती है। फिर लिखना, हो गया, दोनों लिखा गया। सब मान याद रखिएगा काजल, है ना, काजल मान याद रखिएगा, सब पढ़िएगा, घर कैसे पढ़ते हैं, है ना, बता रहे हैं तो पढ़िएगा। बोलो, ठोस के नहीं होता है ऐसे जिसमें, ठोस का चाहिए, ठोस कौन चीज, ठोस बर्फ का पीछे वाला जो पढ़ाया तो वहाँ लिखा नहीं था, वहाँ भी लिखा हुआ था, हाँ वहाँ भी होता था, लेकिन वहाँ नहीं लिखा, वो लिखवाए खाली अति लिखवाए थे, ऐसे मतलब वहाँ लिखवाए होंगे अति कितना कैलोरी, वहाँ लिखाए होंगे 80 कैलोरी लिखाए ना, 80 कैलोरी बर्फ वाला में जी 80 कैलोरी लिखाए होंगे, देख लो 80 कैलोरी, हाँ लिखा है। तो उसी को बोलते, क्या बोलते हैं, सीजीएस मतलब बोलेंगे ओकरा, सीजीएस मतलब आ जाएगा। लिखो तो ये क्वेश्चन लिखा जानवे, ये क्वेश्चन लिखिए, देखिए नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, हाँ नोट करके लिखे सब, देखिए नोट करके लिखिए, उबलते जल के अपेक्षा उबलते जल की अपेक्षा देखो ना, नोट करना, उबलते बोल रहे हैं, उबलते जल के अपेक्षा, खोलते हुए जल के अपेक्षा, उबलते या खोलते जल के अपेक्षा, या कर लो, या ऐसे करो, अपेक्षा करके ऐसे करना, अपेक्षा या तुलना में, ऐसे करके अपेक्षा, ऐसे करके तुलना में, उबलते जल के अपेक्षा या तुलना में भाप से
भाप से शरीर अधिक जलता है, शरीर अधिक जलता है, शरीर अधिक जलता है। उबलते जल की अपेक्षा तुलना में भाप से शरीर अधिक जलता है। क्यों? क्योंकि क्यों जलता है? क्योंकि जोड़ो, क्योंकि जोड़ो, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा, उबलते जल की अपेक्षा, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा, क्योंकि उबलते हटाता हुआ बड़े हाथ रख लेती है, क्योंकि है ना, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा, उबलते जल की अपेक्षा भाप, उबलते जल की अपेक्षा भाप, भाप के गुप्त ऊष्मा का मान, भाप, भाप के गुप्त ऊष्मा का मान, भाप मतलब है वाष्प, यानी भाप, भाप के गुप्त ऊष्मा का मान, गुप्त ऊष्मा का मान, भाप के वाष्प के गुप्त ऊष्मा का मान बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होती है। गुप्त ऊष्मा का मान बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण, इसी कारण देखते हैं क्या होता है इसमें। जो इसे माने जल है, जल ले लें, जल ले लें, इसे जो वाष्प बनता है ना, बस बनता है, इसमें तो गल कितना उबलता है, ये कितना उबलता है, जल कितना उबल जाएगा सबसे पर। लेकिन इसको जो वाष्प जो कण होते हैं ना, इसको बनने के लिए क्या करते हैं, अधिक और उसमें गर्मी का होता है और ताप बढ़ा लेता है अपना। जो वाष्प जो कण होते हैं, जल के भी कण होता होगा, जल में कण होता है ना, है पार्टिकल थोड़ा कण है, इसको बोले क्या होता है। लेकिन इसको वाष्प के जो होते कण बनते हैं, ये क्या करते हैं, उसमें और क्या करते हैं, अधिक ऑब्जर्व कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, खींच लेते हैं। वाष्प के कण जल के कण के तुलना में जो वाष्प का कण है ना, वो क्या करता है, उसमें और क्या करता है, अधिक ग्रहण कर लेता है, ले लेता है। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण इसका पीछा क्या होता है, इसका क्या करता है, बहुत जलने में तीखा होता है, बहुत हानिकारक, मैंने जलदाय जलता है। मैं समझ रहा हूँ कन्वे, इसको गर्म करेंगे तो कितना खोल जाएगा, सॉरी। लेकिन जो वाष्प जो कण होते हैं, एक जो इसमें जो कण मौजूद रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें क्या करता है, और अधिक ग्रहण कर लेता है ना, और उस पर इसे पूरा उसमें ऑब्जर्व करके निकलता है, एकदम तीर के खींचता है, खींच के निकाल लेता है। और जितना भी रहता है कण गर्म तापना सब ऑब्जर्व कर लेता है, इसके तुलना में ज़्यादा मैंने उसमें ऑब्जर्व कर लेता है। ऑब्जर्व कर लेता है, जो सोचिए ज़्यादा गर्मी परीक्षा में बढ़ेगा तो इसके पीछे ज़्यादा ताप बढ़ गया, अब एक से पीछे ताप यहाँ बढ़ गया, ज़्यादा गर्मी हो गया तो जलेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा इफेक्ट करेगा ना। ये कारण होता है, जो वाष्प के कण होते हैं ना, वो ज़्यादा क्या करते हैं, उसमें क्या करते हैं, खींच लेते हैं, जब है ना वर्ष कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा खींच लेता है। इसी कारण क्या होता है, इसके अपेक्षा ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी में तुलना में क्या होगा, इसके अपेक्षा में जो वाष्प जलता है ना, वो बहुत हानिकारक होता है, या ज़्यादा कष्टमय होता है, ज़्यादा कष्ट देता है। देखो पानी से जलेगा जे, वो वाष्प जलेगा जे, समझे काजल? इसी कारण लिख देंगे, इसी कारण उबलते जल के अपेक्षा वाष्प भाप से, इसी कारण उबलते जल के अपेक्षा भाप से शरीर अधिक जलता है। क्या वजह है, देखो तुझे, हाँ चलिए एक और क्वेश्चन लिखे, तब इसी पर हमारे क्वेश्चन बनाए। अब क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन लिखो तो, देखिए ये क्वेश्चन लिखो तो, अभी 8 बजे है ना, हैं देखिए क्वेश्चन में आया वो सुनना, पहले ही पर सुन लेता है, क्वेश्चन लिखना है। क्योंकि सोचना होंगे कि गर्मी के दिनों में सुराही के पानी क्या होते हैं, बहुत पढ़ने को मिलता है, यहाँ देखने को मिलता है, आप लोग सब रखो करिएगा, सबको रखता है। गर्मी के दिनों में सुराही या घड़ा पानी क्या होता है, ठंडा। क्यों ऐसा क्यों होता है, आइए ऐसा क्यों होता है, इसी कारण होता है। देखिए मटका, अच्छा मटके कह रही है तन्वी, देखो तन्वी के मटका ही तन्वी के मटका, कितना ही मटका, अरे तन्वी मटका खत्म हो गया, अब है नहीं है, पहले होता अच्छा नहीं पढ़ाया हो।
हैं, देख रहे हैं? तन्वी, तन्वी यहाँ रखल है। तन्वी, तन्वी ना बोलेगा वो, ना गुस्से आ ही गई लेकिन ना हमारा रहता है। हाँ दिखा, सुने वैसे होता है यार, सुराही जब पानी रखा रहता है ऐसे सही रहता ना है काजा। ठीक है, इस पानी में कहते हैं मैंने इसमें रखा हुआ पानी का होता है ठंडा होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जानते हैं क्या होता था, जो मिट्टी से बना सुराही होता है उसके सुराही में उसके सतह पर क्या होते हैं, क्या होते हैं, छिद्र होते हैं भैया, है ना? इसमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, क्योंकि मिट्टी का बना हुआ ना है, थोड़ी धना होती है पूरा पैक है या सीमेंट बना हुआ है। इसका मिट्टी के जो बना हुआ सुराही होता है, मैंने मिट्टी से बना हुआ जो सुराही होता है उसमें क्या होता है, उसके सतह पर है ना चारों क्या होता है, छिद्र होता है, जिससे क्या होता है पानी का होता है, इसके पानी का क्या होता है, इसको जब गर्म ताप पाता है, ताप पड़ेगा ना, पानी में छिद्र रहता है, पानी का होता है बाहर आ जाता है, क्या होता है इसके बाहर आ रहता है छिद्र है ना, पूरा पानी भर के रखिएगा तो पानी से अंदर तो हल्का छिद्र है तो पानी ना देखता है रिश्ता टाइप पर, रिश्ता में हल्का लगेगा नमी से भींगा टाइप पर रहता है। तो पानी का होता है, पानी का होता है इसका सतह पर आता है, सतह पर आ जाता है, पानी सबसे सतह पर आ जाता है, आएगा तो बाहर में ताप है ना, बाहर में टेम्परेचर है ना, तो बाहर टेम्परेचर है तो गर्मी होगा, तो गर्मी हो तो गर्मी से क्या हो, पानी का हो या पानी का बन जाएगा, पानी का बन जाएगा, वाष्प बनेगा, पानी का जब वाष्प बन के बाहर के उड़ेगा तो जो अंदर का गर्मी है उसको क्या करेगा, खींचेगा, नहीं खींचेगा, यहाँ से ज़्यादा निकल जा रहा है, उठ जा रहा है, अंदर की गर्मी का होगा बाहर आते जा रहा है, इसके कारण क्या होता है, पूरा क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, निकलते जाता है, यहाँ के गर्मी का ताप का होता है कम जाता है, जब ताप का बहुत कम जाता है, इससे क्या होता है अंदर पानी का होता है ठंडा होने लग, धीरे ठंडा होता है, धीरे ठंडा होता है, वाष्प बनता है, वाष्प बन जाता है, ताप को क्या करता है, ताप को खींचते जाता है, तो जो अंदर गर्मी का होता है उसको ऑब्जर्व कर खींच लेता है, धीरे धीरे क्या होता है ठंडा होने का काम करता है, यानी ये प्रक्रिया वाष्पन पर आधारित है। पढ़ा कल वाष्पन ना उस पर आधारित है, एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ जो पानी जो छिद्र पर दीवार पर पानी जो छिद्र होता आता है बाहर के ताप से क्या होता है, गर्म हो जाता है, तो गर्म होकर पानी क्या बनेगा, वाष्प बनेगा ना, तो वाष्प बनेगा तो जो अंदर के क्या होगा ताप गर्मी को खींचेगा, फिर आवेगा, फिर पानी बाहर आवेगा, इस तरह का जो अंदर गर्मी भी है वो क्या उसको बाहर खींचते जाएगा, इसलिए क्या होता है कुछ धीरे धीरे क्या होता है गर्मी को खींचते गया और कुछ समय ऐसा आता है कि पानी फिर धीरे क्या होता है ठंडा हो जाता है गर्मी में। तो बोलिए काजल है ना, क्योंकि लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि मिट्टी से यानी सुराही क्या होते हैं, मिट्टी से बना सुराही के अंदर क्या होता है, मैंने बाहर क्या होता है, थोड़ा छिद्र होता है, रंध्र होते हैं, जिससे पानी का होते हैं वाष्प बाहर आते हैं और उसके बाहर के टेम्परेचर ताप से, बाहर के तापमान से क्या होता है वाष्प धोकर है ना होती है, इसी कारण अंदर गर्मी है जो क्या होता है धीरे बाहर की ओर आते रहता है और पानी क्या होता है ठंडा होने लगता है। लिखो तो क्वेश्चन है देखो, घड़े के पानी या सुराही, घड़े या सुराही का पानी, घड़े या सुराही की पानी गर्मियों के दिन में, घड़े या सुराही के पानी गर्मियों के दिन में ठंडा होती है, क्यों? ठंडा होती है क्यों? लिखें क्यों? उत्तर क्योंकि मिट्टी के घड़े या सुराही, क्योंकि मिट्टी के घड़े या सुराही में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। मिट्टी के घड़े या सुराही में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छिद्र होते हैं जिससे पानी
बाहर की सतह पर आ जाती है, जिससे पानी बाहर की सतह पर आ जाती है, जिससे पानी बाहर की सतह पर आ जाती है, बाहर सतह पर आ जाती है और आ जाती है और गर्म हवा और गर्म हवा उसे वाष्प में और गर्म हवा उसे वाष्प में गर्म हवा उसे वाष्प में बदल देती है। गर्म हवा वाष्प में बदल देती है। बदल देती है, जिसके कारण अंदर का ताप या गर्मी, अंदर का ताप कम हो जाता है, अंदर का ताप कम हो जाता है, अंदर का ताप कम हो जाता है, कम हो जाता है। इसी कारण सुराही या घड़े की पानी ठंडी होती है। इसी कारण सुराही या घड़े की पानी ठंडी होती है। ठीक कर